हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को हैप्पी होली। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। होली के खूबसूरत रंगों की तरह आपके और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत रंग भरी उमंग भरी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। तो बस शुरुआत होती है हमारी किचन से और अभी शाम का ही समय है और खोया भी आया है। तो अभी मैं ना इसे भूनूंगी। खोया घर से आया था तो थोड़ा लेट हो गया और इस समय टाइम हो रहा है 7। और मैं अभी खोया भूंजूंगी, फिर थोड़ी देर बाद इसे गुजिया बनाऊंगी। और अगर खोया आप भून लेती हैं तो जो गुजिया होती है ना वो लंबे समय तक चल जाती हैं। अब तो सच कहें ना, कोई गुजिया वगैरह खाता भी नहीं है। पहले हम लोग ना बहुत खाते थे। अब आजकल के बच्चे तो खाना ही पसंद नहीं करते हैं, मन भी नहीं करता है। लेकिन क्या कहें, साल भर का त्यौहार है तो बनाना भी है, क्योंकि त्यौहार ही रंगों का और गुजियों का है। और अभी मैंने एक दिन पहले ही पापड़ और चिप्स बनाए थे। रात में पापड़ बनाए और जब त्योहार वगैरह होता है ना तो सभी हमारे घर पर काम करा लेते हैं। मैंने पापड़ बना लिए थे और बच्चों और हस्बैंड ने चिप्स काट दिए थे। सुबह जल्दी उठकर उन्हें पका लिया था और एक ही दिन में मैंने 10 किलो के करीब पापड़ बनाए थे और 10 किलो के ही चिप्स बनाए थे। 20 किलो मैंने टोटल आलू मंगाई थी और मैंने दोनों ही चीज़ें बराबर बराबर में बना ली थी। और जब सब मिलकर काम करा लेते हैं ना तो सच बताऊँ, काम का भी पता नहीं चलता और फटाफट काम हो जाता है। और खोया बहुत अच्छे से भुन गया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। खुशबू से ही पता चल जाता है कि खोया अच्छा है या बुरा। और अच्छे से भुन जाने के बाद मैं इसे ठंडा कर लूँगी और इसके बाद में मैं चीनी मिलाऊंगी। और चीनी मैंने इलायची दाना डालकर पीस लिया है। और ये सब करने के बाद में मैं जाऊंगी मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान लाना है। बच्चों के लिए रेडीमेड पापड़ लाने हैं और थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाना है, क्योंकि मेरे यहाँ दूसरे दिन जो होती है वो ढोल वोल आता है, तो जितने भी बाहर लोग आते हैं उनके लिए जो भी नाश्ता होता है वो सर्व करना पड़ता है। तो इसके लिए बस थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक रह गई थी, वो ही मुझको लेने जाना है। फेस्टिवल में इतने सारे ऑफर आते हैं कि आप एक सामान लेने जाओ और एक की बजाय आप 4 से 6 सामान लेके चले आएंगे। सेम मेरे साथ वही हुआ और मैंने सामान खरीदा और मुझे जो जो ठीक लगा मैंने फटाफट ले लिया, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था। और ये कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये 9 रुपए की एक कॉफ़ी पड़ी है, तो मैंने इसको 3 कॉफ़ी मैंने ले ली है। और थोड़ा बहुत और भी जो ज़रूरत का सामान था मैंने उसको भी ले लिया। कोल्ड ड्रिंक तो मुझे लानी ही थी और गई भी मैं कोल्ड ड्रिंक ही लेनी थी, तो बस कोल्ड ड्रिंक ले आई हूँ। और उसके बाद में मुझे आते आते करीब 10:30 हो गया था और इतनी तेज़ आंधी और तूफान आया था कि दोनों एक साथ ही आए थे और बहुत अच्छा मौसम भी हो गया था। और हमारे यहाँ सबके सहयोग से ही होली दहन होता है। फिर बच्चे और हस्बैंड गए थे और जलती हुई होली की सबने परिक्रमा की और फिर एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। बच्चे बड़ों के पैर छूते हैं और बड़े एक दूसरे के गले मिलते हैं। और हाँ, हम औरतें नहीं जा पाती हैं। इसके बाद हम सभी घर पर एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं। ठाकुर जी को भी हम रात में ही गुलाल लगाते हैं, फिर एक दूसरे के गले जरूर मिलते हैं। सच बताओ, ऐसे में ना रूठे हुए लोगों की भी बड़ी याद आती है, पर कोई नहीं याद कर सकता है, क्योंकि कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है किसी भी रिश्ते में। और इसके बाद में मैं लग गई किचन में, क्योंकि अभी तो मुझे गुजिया बनानी है। हस्बैंड और बच्चे ने थोड़ा बहुत हेल्प करा दिया था, लेकिन उसके बाद वो सब लोग लेट गए थे। लेकिन मुझे तो लेटना नहीं था, क्योंकि मुझे तो गुजिया बनानी थी। और अभी ना मेरा काम बहुत बाकी था और काम करने के लिए मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं करती क्या हूँ, मैं 4 से 5 पूड़ियाँ एक साथ में बेल लेती हूँ और फिर इसके बाद में उसको भरती हूँ और फिर फ्राई करके निकाल लेती हूँ। इस तरह से ना धीरे धीरे सारी गुजिया मैं बना लेती हूँ, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो ना, सच बताएं, इतना ज़्यादा काम हो जाता है, ख़त्म ही नहीं होता है और एक के बाद एक लगा ही रहता है। और काम करते समय तो थकान नहीं होती है, लेकिन हो जाने के बाद में पता चलता है। और गैस की फ्लेम को मैंने ना स्लो रख दिया है और गुजिया डालते समय मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देती हूँ, जिससे कि गुजिया बढ़िया से सिक जाए। और एक बात, मेरी कभी ना गुजिया कभी भी नहीं फटती हैं। और गुजिया फटती कब है, जब वो अच्छे से दबाई नहीं जाती है। और बढ़िया सा तेल मेरा गर्म हो गया है, अब गुजिया डाल दूंगी और अच्छे से कलर आने तक अब बढ़िया से डीप फ्राई करूँगी। और गुजिया मेरी बन गई थी और थोड़ा सा मैदा बच गया था, तो मैंने इस तरह से खजुरिया बना ली थी,
कितना भी आप कम मैदा लगाओ थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। तो इस तरह से मैं ना हर बार मतलब मैं इस तरह से खजुरियाँ बना लेती हूँ। इस बार मेरे पास सूप नहीं था तो मैंने डलिया से बनाया, मतलब अच्छे से बन गई, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और इसे ना गोल्डन ब्राउन होने तक का मैं डीप फ्राई करूँगी और फिर चाशनी भी मेरी तैयार है। और सभी जो खजुरियाँ हैं ना मैं इस चाशनी में डाल दूँगी और अच्छे से लग जाएंगी। ये करते करते मुझे सच बताऊँ ना बहुत टाइम हो गया था, रात के करीब 2 बज रहा है। और ये मेरे खुरमे हैं और मैंने खुरमे बनाए हैं। इसके बाद में मैंने ना ये मूंग दाल के भी मैंने खुरमे बनाए हैं। और इसमें मैंने ना मूंग दाल डाली है, अजवाइन डाला है, जीरा डाला है, कसूरी मेथी है, मोहन के लिए घी डाला था। और मैंने इसे भी खाया नहीं है क्योंकि बनाते समय ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मन भर जाता है, तो इसका भी मुझे टेस्ट नहीं पता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। और इसके बाद में जब ये थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा हो जाएगा तो इसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक और चाट मसाला मिलाकर सुबह इस मिलाएंगे। अभी तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। रात मेरी काफ़ी लेट हो गई थी तो मैं सुबह थोड़ा लेट ही उठी थी। और सुबह हुई मेरी आधी कप चाय के साथ और नहा धोकर मैं आ गई मंदिर में। ठाकुर जी के लिए मैं ना ये ड्रेस कल लाई थी जो मैं आज इन्हें पहनाऊंगी, जो कि ठाकुर जी पहनकर बहुत ही सुंदर लगेंगे। और ठाकुर जी को मैंने स्नान करा दिया है और उनका श्रृंगार करके उन्हें आसन पे बैठा दिया है। और गुलाल तो मैंने रात में ही लगा दिया था, इसलिए मैं अभी गुलाल नहीं लगाऊंगी क्योंकि ठाकुर जी के कपड़े ना वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगी। और अभी मैं ना फूलों की होली खेलूंगी ठाकुर जी के साथ। और भगवान को ना फूलों की होली बहुत पसंद है और ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से भगवान के साथ होली खेलते हैं। और इस तरह से आप होली खेल कर देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। होली है क्या? होली एक प्रेम का त्यौहार है और अपने प्रेम सामने वाले को दर्शाने वाला है। और ये त्यौहार ना सभी बुराइयों को आप भूल कर किसी के साथ अगर आपका कोई छोटा मोटा या लड़ाई झगड़ा है या कोई बड़ा भी हो गया है ना तो आप उसे बिल्कुल मन से निकाल दें, बिल्कुल ना लगाएं। होली सबके साथ एक दूसरे से मिलजुल कर होली ज़रूर से खेलिए। तो आप भगवान की करते हैं आरती। होली का त्यौहार सच में एक ऐसा त्यौहार होता है कि सब गले मिलते हैं, जिससे नाराज़गी होती है या जिससे नाराज़गी नहीं होती है, सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। सच बताऊं, ज़िंदगी का कुछ भी पता नहीं, इस साल है, आने वाले साल पर कौन होगा कौन नहीं होगा क्या है। हमारे घर के सामने एक ना मोटू अंकल रहते हैं, मतलब सभी उनको मोटू अंकल कहते हैं तो मैं भी उनको मोटू ही अंकल कहती हूँ। और अभी ना उनको अटैक आ गया था, लेकिन उन्हें समय पर अस्पताल ले गए ना तो अभी वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने इस बार होली भी खेली। पता है, अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे ना तो कहेंगे सरिता तो मुझे मोटू अंकल कहती हो। खैर ये तो मजाक था, लेकिन सच बताऊँ ना समय का कुछ भी पता नहीं होता है, आज कौन है कल कौन नहीं है। लेकिन त्यौहार पे अगर सब एक दूसरे के पास आते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हंसते खेलते हैं ना तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं जो त्यौहार जो होते हैं ना मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ, मतलब बहुत खुशी मन से मनाती हूँ। और हमारे यहाँ पता है इस तरह से ही होली खेली जाती है, मतलब सभी लोग एक साथ में खेलते हैं। और सुबह ढोल आ जाती है, करीब 10 साढ़े 10 बजे आ जाता है। और उसके बाद में जितने भी जेंट्स होते हैं, जैसे एक घर में जाते हैं और फिर वहाँ से एक आदमी आ जाता है, फिर दूसरे घर जाते हैं तो वो आदमी शामिल हो जाता है। करते करते मेरे गली में 30 से 35 घर हैं, सभी लोग एक साथ में हो जाते हैं। और फिर जिसके जिसके घर जाते हैं वो लोग वहाँ वहाँ नाश्ता कराते हैं, पानी कराते हैं, जो भी जैसी जिसकी व्यवस्था होती है वो लोग करते हैं। और इसी तरह फिर जब जेंट्स का हो जाता है तब लेडीज़ें जाती हैं। और अब की बार लेडीज़ें नहीं गई क्योंकि उन लोगों के पास, ढोल वालों के पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने मेरे ही दरवाजे पर ढोल रख दिया। और जितनी भी लेडीज़ें थी फिर वो सब लोग यहीं पर आके शामिल हो गई, जितनी लोग भी थी, जिनको जिनको पता चलता गया या जिनके जिनके पास खबर कर दी, वो लोग सब लोग एक एक करके आने लगी। और उसके बाद में हम सभी लोगों ने एक दूसरे के गुलाल लगाया और गले मिले। सच बताओ ना, एक होली ऐसा त्यौहार होता है जो सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब सच बताओ, मेरी गली में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि कोई भी अगर फंक्शन वगैरह होता है ना तो बड़ा ही मज़ा आती है। मतलब यहाँ कोई परहेज इस तरह का नहीं होता है कि नहीं तुम्हारे घर से आया है या हमारे घर से आया है, सब एक दूसरे के घर से आके नाश्ता रख जाता है और सब अच्छे से एंजॉय करते हैं, खाते हैं पीते हैं। और सच बताऊँ ना, ये बहुत दिनों से हमारी गली में हो रहा है। और होली को तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, होली सुबह 10 बजे से शुरू हो जाती है और 3 बजे तक तो बिल्कुल ना लेडीज़ें सुकून में रहती हैं ना जेंट्स रहते हैं, क्योंकि पूरा टाइम सब बिज़ी रहते हैं। और उसके बाद में सब अच्छे से एंजॉय करते हैं, सब नाश्ता करते हैं और बढ़िया से रंग खेलते हैं।
और उसके बाद मैं सच बताऊँ ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और होली से अच्छा गंगा मेला वाले दिन रंग खेला जाता है। और हमारे कानपुर में होली के दिन से ज़्यादा गंगा मेला वाले दिन रंग खेला जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खेला जाता है। कोई अगर कानपुर का होगा ना तो उसे पता होगा कि कानपुर में गंगा मेले का क्या महत्व है, मतलब कितना ज़्यादा यहाँ खेला जाता है। बस सबको मैंने फिर नाश्ता कराया। और सच बताओ ना, होली के रंग और प्रभु के दर्शन में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता है, सभी को मदमस्त कर देता है। तभी तो होली में जेठ कहे भाभी वाली कहावत ना बिल्कुल प्रसिद्ध है। और सच में जहाँ जात पात का कोई अंतर नहीं है और सभी लोग होली के रंग में रंग कर एक जैसे हो जाते हैं। तो शायद आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। और आप सभी को हैप्पी होली। आपकी भी बहुत अच्छे से और ऐसी ही होली साल पे साल बीते, क्योंकि सच में समय का कुछ भी पता नहीं है। और जैसा भी है बहुत अच्छा है। राधे राधे।